आजादी का अमृत महोत्सव। इस अमृत महोत्सव में जैसा कि आपको मैंने पूर्व में बताया, भारत स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। आज हमें देखना है कि आजादी के बाद हम किस स्थान पर खड़े हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें किस तरह से देश को आजाद करके सुपुर्द किया, हमारे हवाले किया। जिस तरह एक फिल्मी गीत आप सभी को मालूम है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे हवाले वतन को तो कर दिया गया है, क्या हमने वतन को संभाल के रखा है? क्या हम जानते हैं कि इस आज़ादी का असली मकसद क्या है? क्या हमारे बच्चे ये जानते हैं जो आज उन 18-20 उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी, शहीद हुए इस देश के पीछे, आज हमारे वही 18-20 साल की उम्र के बच्चे किस रास्ते पे चल रहे हैं? क्या उन्हें इस आज़ादी का असली मतलब पता है? इस आज़ादी का असली महत्व पता है? इन्हीं सभी बातों पर विचार विमर्श करने का आज समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये विचार रखा गया है कि हर एक छोटी से छोटी जगह से व्यक्तियों से विचार लिए जाए, पंचायतों द्वारा मीटिंगें की जाए, ग्राम पंचायतों द्वारा, महिला मंडलों द्वारा, युवक मंडलों द्वारा मीटिंग की जाए और ये निष्कर्ष निकाला जाए कि आजादी के बाद हमें अपने भारतवर्ष को किस ऊंचाई तक ले जाना है। एक विश्व गुरु के रूप में अपने भारत को हमें प्रदर्शित करना है, ऊपर उठाना है, लेकिन ये तभी होगा जब हम सब एक साथ मिलकर के कदम उठाएंगे, सद्भावना के साथ, जाति पाति के भेदभाव के साथ दूर करके, जाति पाति के किसी भी बात को हमें अपने रहन सहन में, अपने व्यवहार में नहीं लाना है। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति पाति को दूर करना है, सभी को एक साथ मिलकर के तरक्की करनी है, विकास करना है। यही संदेश लेकर के आ रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कलाकार
एक समूह गीत के रूप में। इस समूह गीत में भी आपको कुछ संदेश दिया गया है। जो प्रस्तुत है ये समूह गीत। कृपया सभी कलाकार मास्क लगा करके आए, बिना मास्क के मंच पर जाएं। जानो दिल से तुझे प्यार करते हम, ऐ वतन ऐ वतन। एक तलवार की नोक पर भी मगर हम तेरे प्यार के गीत गाते रहे। एक तलवार की नोक पर भी मगर हम तेरे प्यार के गीत गाते रहे। कोई बतलाए कि किससे डरते हैं हम, कोई बतलाए कि किससे डरते हैं हम। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। इस समय आप ये सुंदर दृश्य देख रहे हैं ग्राम पंचायत पगोप के सभागार से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गंगा यमुना की धारे सलामती रहे, तेरे बागों के फूलों से उठे रहे, तेरे चांद और तारे सलामती रहे। रंग भर देंगे हम, तस्वीर में रंग भर देंगे हम, जानो दिल से तुझे प्यार करते हैं। जानो दिल से तुझे प्यार करते हैं। ऐ वतन 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 ऐ वतन। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिर निशान होगा। जी हाँ, वीर सपूत, वीर सैलानी जिन्होंने अपनी जान हमारे देश के ऊपर कुर्बान कर दी, वो शहीद हुए। उनकी शहादत को आज हमने याद करना है। महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए पुण्य विचारों को हमने अपने जीवन में अमल में लाना है। अहिंसा का त्याग करना है,
अहिंसा को अपनाना है, हिंसा का त्याग करना है। मैं क्षमा चाहूंगा। हिंसा जिस समाज में होगी वो समाज कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसकी शुरुआत हमें अपने परिवार से ही करनी है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न तरह के कानूनों को पास किया गया है, विभिन्न तरह के कानून बनाए हैं जिनसे हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए सहयोग दिया गया है। हमारे परिवारों में कई बार माताएं बहनें घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और वो किसी से शिकायत भी नहीं कर पाती और घर का माहौल खराब हो जाता है, परिवार टूटते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भारत सरकार द्वारा दिया गया है। अगर किसी भी महिला को किसी तरह की प्रताड़ना हो रही हो, किसी तरह का पारिवारिक तकलीफ हो रही हो, कोई उन्हें परेशान कर रहा हो, तो घरेलू हिंसा एक्ट का सहारा लेकर के वो महिला अपनी आवाज को उठा सकती है, कानून को अपना सकती है। चलिए देखते हैं आज हमारे समाज की क्या रूपरेखा है, हमारे घरों में क्या स्थिति है, हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं, हमारी जो माताएं हैं वो किस तरह परेशान हो रही हैं। हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन आजादी का असली मकसद हमें जाना है कि नहीं जाना है। एक लघु नाटिका आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते हैं इस लघु नाटिका में आपको हम कुछ संदेश देना चाहते हैं। डम डम ढोल बजे रे भैया मधुर ताल पर हम नाचे, डम डम ढोल बजे रे भैया मधुर ताल पर हम नाचे, डम डम ढोल बजे रे भैया मधुर ताल पर हम नाचे। तातिर की किले पर हम गाए और नाच गाकर लोगों का मन हम बहलाए। भैया मन हम बहलाए। संगीत के साथ सभी को एक ही बात समझाए। वो कौन सी बात? हर एक बात भी एक ऐसी जो बदले तस्वीर ऐसी। स्वर्ग धरा पर जो है प्यारा वही तो है हिमाचल हमारा, वही तो है हिमाचल हमारा, वही तो है हिमाचल हमारा। उसी प्रदेश में चलाएं आज नया दौर, आजादी का अमृत महोत्सव की ओर करें आज हम गौर, करें आज हम गौर, करें आज हम गौर, करें आज हम गौर। अरे रुक जा ब्रेक लगा ले ब्रेक। भगवान तू तो ऐसे नाच रही है मानो सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर अपनी गाड़ी दौड़ा रही हो। अरे नाचू क्यों ना, बात ही कुछ ऐसी है। बात ही कुछ ऐसे। अरे सुन, कहीं तेरे मायके से तेरी चाची तो नहीं आने वाली? बस तुम तो मेरे मायके वालों के पीछे पड़ा करो। भगवान खुश तो तुम उसी दिन होती हो जब तुम्हारे मायके वाले आने वाले होते अरे हैं। नहीं, बात कुछ और है। बात कुछ और है? सच्ची? हमारी बहनों मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ, यही बात है ना? अरे नहीं भाई, वो बात भी नहीं है, ये बात भी नहीं है। कौन सी बात है भाई? अरे तुम्हें नहीं पता, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। अच्छा भाई, आजादी का अमृत महोत्सव वो तो मुझे मालूम है। तुम्हें पता है मैं गांव-गांव में प्रचार करने के लिए जाता हूँ और आजकल हम पूरे भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। इसमें ग्राम पंचायतों का सहयोग ले रहे हैं, नौजवानों का सहयोग ले रहे हैं और तुम्हारी तरह गृहिणियों का सहयोग भी इसमें चाहिए। हाँ जी, तभी तो मैं आज खुश हूँ। भाई बात तो बहुत अच्छी है। देखो आजाद तो हम हो चुके हैं, लेकिन सुनो भगवान, आजादी का ये मतलब नहीं है कि हम लोग अपनी आजादी का गलत फायदा उठाएं। आज हमारे जो नौजवान हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं, हमारे जो महिलाएं हैं वो अपने घरों को ठीक से संभाल नहीं पा रही है और लोगों को सही दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं। तुम्हें मालूम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के महोत्सव को मनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। अब हमने ये विचार करना है कि हम किस तरह अपने देश को महान बना सकते हैं, अपने परिवार को महान बना सकते हैं, अपने गांव को महान बना सकते हैं। तो सुनो, मैं तो जा रहा हूँ भाई पंचायतों में प्रचार प्रसार करने। तुम घर का ख्याल रखना, बच्चों को संभाल के रखना। अच्छा नहीं, रुको, मैंने भी जाना है आपके साथ प्रचार। है क्या बात कर रही हो तुम? कहाँ? अच्छा पता लग गया। नहीं, मैं भी जाऊंगी प्रचार करने, मैंने भी तो बताना है सबको। नहीं भगवान, जब भी तुम मेरे साथ निकलती हो ना दुकानों में घुस जाती हो, कभी सूट ले दो, कभी बिंदी ले दो, कभी टिकलू ले दो। ना नहीं, मैं भी जाऊंगी प्रचार में। इस बार नहीं करूंगी, इस बार हम प्रचार करेंगे। सही बात है। हाँ सही बात है भाई, ये बात तो बहुत अच्छी है। भगवान देखो, जब तक महिला और पुरुष मिलकर के किसी योजना को, किसी विचार को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक विकास कैसे होगा। तो चलो पकड़ो मेरा हाथ और गांव में चलते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं आजादी के अमृत महोत्सव की। चले क्या? चल चला चल
प्रधान जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। बहनी जो कैसे बीजो चल आई तो गईया। नमस्कार जी। आज गोड़ियां थोड़ियां यानियां पर बढ़िया हमारी आई है। वरना सारे लोग का व्रत करा है। मेरा सोनू किस लिए होना था? मोया सोन करा कुछ शर्म ना। जब मेरा सोनू अभी लिया होंगी ना, तुम्हारा क्या जानता? क्या टिकट लग गया? रेल आई है तुम्हें? कभी जाएंगे आपकी गड़ियां कितनियां? हैं? दुखी हुई गया हूं ना, दुखी। आया तो कोई पुत्र ना आया पर हम दुखी की नमस्कार है बच्चा के हैं। वो मेरी एक माई है मेरे भाइयों ना, जे मेरे बच्चे एक बोतल या 2 मिली जाओ मोयो ना नसियो भी थोड़ी है जब पंगन में 2-4 शिफ्टा मिली जाओ सो भी थोड़ी है। क्या करूं हैं? कने बोला है ना मुझे लिफाफियों से कट्टा है कुछ चिट्टा। वो मेरी एक माई है मेरा तो कार उचड़ी जा रहा है। क्या करूं? वो आ जाई थी ना पुगोग पंचायत बरबाई पंचायत कुफ्तादारी आई पुगोग पंचायत पर आई बगल बनाएगा कुफ्तादार से प्रधान जी तुम्हारे ना येड़ी तरकोष्ठी पर मेरे बच्चे बचाई दे ना सब परी करा क्या करूं? मुझे यार मेरा कार देख के मुझे देखो मुझे इंतजार हो मेरी एक मारी है। वाह सोनुआ सोनुआ जब ये कनी पानी तात किती हो ना वो सोनुआ जाऊंगा ना आज देखो छुड़ा लिया मार अपना बड़ा से आज ना हमने तो दे वो सोनुआ वो पता नहीं जे चिट्टा लगी ना क्या बोला खाएंगे पिए ये हलो तो मैं अभी जो तू क्यों दिसते तू किसे क्यों दे? नमस्कार जी नमस्कार। अम्मा मेरी अम्मा ने प्यार करो मेरी एक माई है। अम्मा अम्मा आवे अम्मा मैं पढ़ाई की जोड़े में नहीं आ जाती की जरा ऐसे पैंट की पाई वो मेरी एक देखा अम्मा ना जंगला मेरे मके सेनी मुला मत करो ना। मैं ठेचनाज करो ना। किसका लगाया कि मारे के तरह तू हां अम्मा तेरी लता तोड़निया। अम्मा क्या रोए वो किरा लग रहा वो मेरी है ना का थोड़ा जब डोरा उन और पड़ दिया ये क्या हुआ माता के? अम्मा ये क्या मां मोई प्यार का दो ना अम्मा हां यहाँ बोल अम्मा हाँ। तुम्हारे बड़ी प्यारी है। मैं बोल रहा हमारे कोट पैंट पहनने नहीं आया ना हाँ से पुचोला सकती रहा हम तेरा ब्याह करवाना अम्मा मानी कराना ब्याह ना हाँ ये तो कर दिया है अम्मा हाँ करना ब्याह वो कोरे ने जल्द सिरे बना है कहाँ बड़ा है? जल्द सिरे बना है तेरे कुल्ले बना है तेरे सिरों पर। अम्मा मैं तब तू ही करनी ना तितंग। ना तो तेरे को बता दी कि तेरा काम कितना क्या था वो तोड़ ले फिर मेरे दमना था। अम्मा एक बात बता हाँ। अब जो गलती पूरे की से भी करूं मां नहीं करना ब्याह अब वो या कर किसने नावे लाना मां मेरी हैं? ये काम डोर हुए पर हंसे किसने नावे लाने मां। अम्मा मेरी बात सुनो अम्मा मैं तो अपना खर्चा तो चक दो नहीं एक फेर आ रहा हूं तो खर्चे इतने ही मर जाना मां नहीं करना ब्याह। वो तू नित्या खड्डा तू ना कमाना कमा जब नरेगे जाओ ना जे कतियाड़ी मिलाई अम्मा के ती तसला बारी है चक दो नहीं अम्मा। असले जे कोई ना मसाला से तसले भी तकिना और क्या तुम जुड़ मने लेना से अम्मा बारी कम बजना ला कम नहीं हुंदा अम्मा। ये जो लगाना है तुम वो कोड़ो
अम्मा ना मैं जो बोल रहा हूँ ये चकड़ा जाने ही पड़ा कर है आओ सच्चू अम्मा बापू इतना चुप क्यों रहो तू जबड़े दे दी बापू का तेरे करे बापू सुविधा ही चलो और तू मोट दी चलो अम्मा अम्मा पर एक बार मान रहा वो देखो या हमें लगते राम 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 जी राम राम। राम राम जी खरी ना अरे जी जजमान जी ठीक ठाक हो ना थोड़ा जा ओए चुप कर रे मैं मार देना तू एक कोने फिर का सही होती जो ए वो चोलना बचा लो नमस्कार ओ चिंते रहो बेटा चिंते रहो। अरे सुन बचा लो चाय पानी सेवा कोई सेवा बोलो तू चुप हो जा रे मां कर देते हैं सेवा देख ले चढ़ी नहीं सीखी मामा जब पे तू चिपटा है ये क्या चक्कर है जजमान जी? ये तो ये लडोले लगाओ तेरे नहीं 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 जी ये आज ही है ना तो ये सीधा खड़ा होता है सीधा इसको मत देखो आप मेरे को देखो मेरे को अच्छा बताओ भाई क्यों बुलाया मेरे को? मेरे को तब बुलाया आपको मैंने तब बुलाया ना ना झाड़ू झूड़ू तू बुला भाई। नहीं नहीं जी ये तो मैं अपने पेट से वो करने लगा तो उसका डंडा भी छुड़ा ले भाई। ओए रख छोड़ मत चुप कर ना रे तमा अम्मा कुत्ते की तरह बड़ा करो तू तो आओ जी आओ एड़ा ना देखो इक्को ही मुन्नू आ मेरे वो 100 के बराबर लग रहा है। आपको तो कहीं मुड़े नहीं तेरे करो आप और क्या बोलते ना देखो कितनी बड़ी कोठी है ना जे डोर देखो आप ना तो बड़े पालिए तो किसने नावे लाने जाना है हम गया जाना तूने? हाँ। अरे कल की दवाई खा इसको कहीं भेज नशा मुक्ति केंद्र में। ब्याह के चक्कर में किसी की लड़की बर्बाद करनी तूने। वो तो मैं बाद में डालूंगी इस वक्त नशा मुक्ति में तो आप अरे जजमानी सुन, वो मैं बाद में करूंगी, पहले इसकी शादी करवा देगी। किसी भली माने इसकी बेटी को बर्बाद करोगी, घर में ला करके इसकी जीवन बर्बाद करोगी। पहले इसका नशा छुड़ा, उसके बाद जाकर के सोचियो इस बारे में। नहीं अब मेरे बारे में सोचो और मेरे बेटे का घर बसा दो। अरे इस बुढ़ापे में क्यों मेरे से तू पाप करवा रही है? राम 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 ये राम राम राम। नहीं है, ये राम क्या है? ये किसी का घर बसाना अच्छी बात है। अरे हाइडे जजमानी कराइयो हाइडे, अबे छोड़ का पहला बंदी ले मुआ। जजमानी इधर सुन, टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने जाना है। अच्छा। देख है तो ये बड़ा महाघोर पाप नहीं, किसी की नहीं। लड़की का रिश्ता ऐसे लड़के से कराना। ऐसे टकरा होगा थोड़ा जा। करवा तो मैं दूंगा भाई, तो पर थोड़ा बहुत तो समझा करना भाई। वो तो मैं सेवा आपकी कर दूंगी ना, ये झुमके भी बेच दूंगी। अच्छा। ये हार भी दे दूंगी। अरे ये तो मेरा ही समझ तू। अम्मा सुन, दम मत क्या बचना ये तो चलो सोचा मेरा ही है। हाँ जी। थोड़ा पैसा भी लगेगा भाई, गांव-गांव जाना पड़ता है, कोई लड़की देखनी पड़ती है, लोगों को कुछ बहकाना भी पड़ता है। पंच कर जाए वो काल माना, जितने बोल गए उतने दे दे ना। अम्मा के 100 रुपए ऐसा थे करियो भाई, सुन, अब मैं पेटीएम यूज करता हूँ, है ना? तो अच्छा। मेरे मोबाइल में जितना मैं बताऊंगा उतने पैसे डलवा देना भाई। ठीक है, तो मैं ठीक है। देखता हूँ कहीं कोई मिला बेचारा, कोई भूला भटका। ना मिलानी तो उससे इसके मिल बाद- जाएगा। पर सुन, इसका तो करवा दूंगा, इसको थोड़ा ठीक ठाक कपड़े तो ठीक बना दिया। अगर इसको देख कहीं जूता पहना हो, कहीं जुराब पहनी, ए दूसरा जूता कुत्ता ले गया सुन, आया मैं बात करता हूँ, पर मेरा काम करके रखियो, है ना? आपने करना था। हाँ, ठीक है ठीक है। कोई नहीं। ए बुचोला मैं खाने आ लगा अबे जितना क्या पहली जगह खाने वाला हुआ ही नहीं उनका काम ना। हां तमाम जो बोले ना तू पेड़ी दे। अम्मा पेड़ी दे ना तू। है ना पानी पेड़ी लगा दे ना तू पेड़ी। अम्मा ए बार मार निकाला बे अम्मा क्या मानी कराना भैया? निकाला अम्मा ना अम्मा फिर बाबू अरे आ देख पूरे किसे होएगा क्या करना वो तेरा करना बुढ़ेरा नहीं करना तेरे। मेरे पीछे हाल है अम्मा तो मैं तो अपनी सोचवा में गाऊं ना मेरा देख तू की ना सामने खाना बोलता। अम्मा भूख लग रही मैं कुछ खाने के दे वो देख दिया कमाई है प्याज का 15 परोठे बनाया के ने काम खा दिया दई से किसको गया तेरा का तू। देखो यार शरे हम झूठा मा 15 फुल के खाना दो तो खाली होगा वो कपड़ा खड़ी बनाए में 15 से की तो गए। अम्मा फेल लगी भूख अम्मा हैं? फेल लगी भूख खड़ा के पेड़ है ना जो इतने 10-15 पेड़ इकट्ठे अम्मा। पेड़ बनाना। हां चुप रह यार, हां चुप रह यार, है ना? अम्मा चुप करे करे तो बापू भी इसको दिया तो देखता है बात आ रहा है हो रहा है करो। शक्ल देख बापू ये अम्मा अम्मा जोरदार तालियां ये kata mana sih itu kata-kata
ये छातो प्रधान जी बुजुर्ग तो ख्याल करना था। प्रधान जी के पापा चटी ओ बहुत गर्मी भाई को तुम आके लग रही। अरे ताके लग रही भाई को गर्मी। ताके करनी कौन गर्मी ताके जवानी। आओ अपने घर सो गई। लगना कि माखे में हूँ अपने घर होगा। मेरे तो से स्थिर हुंदे आने वाले थे। नहीं लैंडर को नहीं आया। बड़े पन्ने तू तो खड़ जा कांदी मंदे। ना टेस्ट अपने पके रख पाऊंगा के योला। अरे तू फिर भाई तो लगना खेलने। अरे रिडकुआ। ओ रिडकू। तूने तेरा बाप मर जाओ जाए तू कहीं खाना। और अच्छा फेफड़ी ओ फेफड़ी। अच्छा अपनी छोटी को बहुत हाथ दूं। नहीं लड़के ही एंड पैक्चर तो सारे लड़के ही रहते हैं तो फिर फाइट खेल रहते हैं। पर ऐसे करे अटैक इधर से आ गया मतलब ठहरा हूँ पिच की नहीं टटका ले लो। अच्छा जहाँ के जवान सब पाहुआ लड़की तो पुलिस की भर्ती देने गई हुई मेरी भाई। लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी आजकल। लड़के ही एंड पैक्चर तो ओ कराड़िए ओ भागवान जवान सामने में क्या टेम्परेचर बहुत हाई हुआ। अजी क्या हुआ क्यों चला रहे हो? बात कैसी हंसो। क्या होती? एक दिए तो क्यों चला रहे आप सुबह सुबह? ना तेरा इतना भी आसमान भी पानी का गिलास तो दे दे मेरे यार। तो देती हूँ मैं आपने तो पूरा घर सर पे उठा दिया। मैं- पानी पिलाती हूँ चाय पिलाती हूँ खाना बना है पर यह बोलो तुझसे काम ये क्या हाथ में रखी? बॉडी लग रही देखने में। मैंने ये क्यों पहले रखा? बेड़ा पीछे हट अंडरटेकर में डर मार दे ये पजामा तो कर पीछे। पजामा नंगा ही थोड़ी जाएगा पजामा। दाढ़ी लाने जाएगा हे भगवान बेटे मुंह तेरा। पूरे गांव में वैसे ही घूम रहे हैं? हैं सारे वैसे ही घूम रहे हैं। तब आपने तो मेरी बेइज्जती करा के रख दी। तेरी इज्जत की हंसो। शुभ शुभ बोलो। अच्छा हैं? आपको पता है मास्क नहीं लगाया आपने देखो मास्कारी कितनी महामारी आई है। बीमारी आने दे डॉक्टर नहीं बीमारी मास्क का जरूरत है तो मेरे तो रेडीमेड गाड़ी मास्क। अजी आपको पता है बुजुर्गों को और बच्चों को कितना खतरा है? देखो हैं? तुम क्या चार आप ऐसे ही घूमे हैं? ऐसे कैसे घूमे भी तो हम चार चार आंख पछाड़ू। अरे पर आप गए कहाँ थे? हैं? कहाँ गए थे आप? अरे मैं पेंशन के कागज देने गया था प्रधान जी को। अच्छा 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 शुक्र है आज काम से गए थे। मैंने सोचा भी ऐसे ही रिंडा हुआ है। आप ऐसे ही आज ही गए काम में आप। अच्छा तू बहुत कमाऊ। तुम्हारी अभी तक पशु बाहर देखती है मेरे पशु अंदर घास लाया प्यार दिया। हैं? हाँ तभी करना था अकेली जानू क्या क्या करूँ मैं? हाँ वही मेरा कैसे तलो पे रखा मेरा? इन्हें मुंह तेरा अगर तेरे को मैटर से फुर्सत मिले तब ना गलती और की बोतों का बेटी की कभी बोलते के बोल मुझे लापड़ा से दे अगर मैं कहीं बैठी भी होगी। अच्छा मार्क का बता मेरे पीछे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या करती हूँ। जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया आपने मेरे को। आके फूटी मेरी चूल्हा फूक फूक के। भारत सरकार का जिसने घर घर में गैस सिलेंडर चूल्हे दिए। अच्छा सिलेंडर दिए तो वहाँ बंद तो कोई उपकार नहीं किया सरकार ने बेट मेरे का करो। हे भगवान तू सक भगवान ही चाह तू सकता बस भगवान ही चाह बस। अच्छा भगवान बताओ माँ के पीछे बोलो भगवान ले जाए इसके। सुनो आज मेरा जीव बड़ा दुखी है। तेरा कब भी नहीं हुआ जीव खराब। आज बहुत दुखी है मेरा जीव। तो कभी किया भी कोई उल्टा काम बस मैं चुप छोटा काम है। बस चुप आज क्यों क्या हुआ तेरे को? बस क्या बोलूं आज सुबह सुबह छोटे मुंह बड़ी बात हो गई। अच्छा मैं का नहीं बोलना और कैसा बोलना तेरे बोल सुनो माँ तो तू आ गए करे बोलूं ले बस आओ। है कि मेरे ना माँ के जॉन से भी जरूरत शाम को बख्ता ही पढ़ने जॉन की तो मांग पड़ी नहीं। सबकी समझ बस ना तब वो आ गया कुछ नहीं हुआ बस। कुछ क्या हुआ भाग्यवान बता तो सही अपना। पूरा
अब क्या बोलना मैं? अरे आजकल के बच्चों को संस्कार ही ऐसे होते हैं, बस। समझ गई? बस। वो नहीं जानते बड़े छोटे कोई हो। ऐसा है ना रिंकू के बापू, हाँ। एक चुप 100 शुक्र। हाँ, मैंने बहुत समझदारी की बात करी। आजकल के बच्चों के बस। मुंह नहीं फंसना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बस बस ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, बस बिल्कुल ठीक है। हाँ, पर ऐसा करना हाँ। और रिश्ते वाले आने वाले। आने वाले में हो। हाँ, मैंने पंडित जी को बोला था। देखो बेटा, मेरा दिमाग अब तो जब थोड़ी सी दुखी हुई सब कुछ भूल जाती हूँ मैं। पंडित जी ने बड़ा अच्छा रिश्ता किया बेटी का। अच्छा, पर ये तुम्हें तेरे सामने कुछ उल्टा टांग लगा रखो के सामने? पंडित जी सामने। पंडित जी तो नहीं से आओगे, पहले समझना हाँ, सामने भी है बयान में। हाँ, वही आने ठीक है, आप उनके सामने ठीक रहो। ऐसी वैसी बात ना करना। मैं क्या पता क्या है? हाँ, पंडित जी आए थे, पंडित जी ना आओ। नमस्कार जी, गुलाम जी, नमस्कार। नमस्कार, आओ जरा से जाओ, बॉडी बनाई। नमस्कार जी। पंडित जी, पंडित जी ओ जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो। हाँ, पंडित जी। और जी बात की थी शादी की मैंने। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो भाई, पहले बता देता हूँ, जमीन जायदाद तो बहुत है। अच्छा। छोटा लड़का है, अच्छा। 3 मंजिला मकान है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। लड़का थोड़ा बहुत लगा लेता है, थोड़ा बहुत। पर देख लो भी, बात करके देख लो, जच्ची बात तो ठीक है। बोला मैंने इनको। हाँ, हाँ। मैं कहा बेटी को जितना टाइम साथ मिल हो जाए। सही बात है ना? तो देखो पंडित भाई, जी अच्छा कराना है। और घराना तो ठीक है जी, पर अब आप बात कर लो। अच्छा। बाकी भाई हम तो मिलाने वाले हैं, किसी का भाग्य जुड़ जाए तो जुड़ हाँ, जाए। पंडित जी आप तो घर जोड़े हैं, सबके घर जोड़ते हैं आप। चलो जी, ये बहन जी, तो ये जी आपकी फोटो। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते बहन जी। हैं? ये कितना दे लेंदी रहे चपीज में ये है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। अरे ये बहन जी, लड़का। अरे बेटा, अरे नमस्ते ना। अब पहले तो पंडित जी मोया सौरा बनना ये। बस रे, बस आई चले। अरे बेटा सदा स्वागत हो। आपका आशीर्वाद में तो हो रहा नहीं। बाबा जी देख लो, बातचीत लड़का देख कर लो। अरे बेटा इधर तो आ, इधर आ गया बेटा। मैं जाऊं दूरी खड़ा ठीक। दूरते देखना जी, दूरते। अरे बहन जी एक मिनट, मैंने लड़के के साथ करनी है बात। तो हमने क्या बोला कि मेरे साथ कर बात है, दूर से कर, लड़का भी दूर से देखना, हमने लड़की भी दूर से देखनी अरे है। करने दो जजमानन। अरे नहीं नहीं, आपके साथ में बात चल करेंगे। बेटा, बात कर ले, बात कर ले। हाँ जी, अरे बेटा बात ऐसी है ना। हाँ जी। हाँ सुन रहा हूँ, एक मिनट भगवान रुक तो जा। बोलो जी, हम खड़ा नहीं रोज उधर जाते हैं। अरे बेटा इधर आइए, हुलिया क्या बनाया हो तेने? उन्हें मिला ऐसा क्या जी, मैं खराब हूँ बहुत ज्यादा। अरे ये क्या लिखा हुआ तेरे चेतावनी? ऐसा ना जी, देखो जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर होता है कि ये खराब स्थिति है, ऐसे ही मैं हूँ। ऐसा ही मैं हूँ। ऐसा ऐसे जजमान जी, देख परख लेना। मुझे और भी फोन आ रहे हैं, जरा मैं और आगे भी जाना ठीक है, है। पंडित जी एक मिनट। देखिए, खड़े रहो, खड़े रहो। अरे बहन जी एक मिनट रुको। अरे आप रुको बहन जी एक मिनट, मैंने लड़के के साथ करनी है बात। पूछो साला जी। अरे ये सावधान क्या लिखा हुआ है बेटा? हाँ जी, सावधान कमजोर दिल वाले मुझे ना देखे। ऐसा ना जी, क्योंकि कमजोर दिल वालों को चक्कर भी आ सकता है उनको देखे। और इधर देखो पीछे, डेंजर खतरा। अरे बेटा, बड़ा खतरनाक मूवी है। अरे बहन जी ये उसमें तो नहीं करता काम, खतरों के खिलाड़ी। अभी नहीं करता जी मैं। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है यानी। तुम भी बोलो कुछ, क्या बोलो। अरे ऐसा ना, अरे अरे बेटा ये मेरी घरवाली है। है अम्मा, हाँ। माँ के छोटी पसंद है। सासी को ये सासी को नहीं अंदर आती अपनी। मैं बोला कि तो चुप करो। फिर हूँ। अरे बहन जी इसको समझाओ तो, मेरी घरवाली है, मेरी इसके लिए। साला जी एक मिनट, देखो अम्मा, बोलो भगवान भी कैसा कजोड़ करो है। हाँ, वही तो जैसा है ना। हाँ। बोलो रब ने बनाई जोड़ी, ये गंदा है टुकोड़ी। बात ले उनको तो। अरे बेटा तेरी सास है सास। अच्छा आप तो खड़े होके करो बात ना, लड़की को बुला, हमारे टाइम नहीं हमारे पास आज। आने वाली लड़की कॉलेज गई है। अच्छा जी, हाँ। कॉलेज जाती है। पर मेरे को खतरा ही लग रहा है। नहीं, मेरा कौन सा है, कुछ खतरा नहीं, नहीं है नहीं। मेरे को तो। नहीं ये अरे बहन जी इससे सीधे खड़े तो हो ही नहीं जा रहा। आपको तो ऐसा ही सीधा ही खड़ा होता है। हाँ हाँ ये तो बारिश हो गई नहीं तो और ज्यादा सीधा होता खड़ा। नहीं 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 नहीं। अम्मा, धूप नहीं लगी इसको।
जाएगा थोड़ी देर में। लड़की आप कुछ ज्यादा ही बोलते हो, लड़की को बुलाओ ना जल्दी। अरे इतनी जल्दी क्या लगी हमारी बेटी देखने की? तुम्हारे को अपनी कंडीशन तो देखो। मैंने आके कहा मेरी बात नहीं होता है। क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा क्यों किया आपने? अरे बेटा रेणु, तेरे लिए तेरी माँ ने रिश्ता किया है। रिश्ता? हाँ। ऐसा क्या हो रहा है? अम्मा, बोल रही हूँ मैं आप पे। अम्मा, मिठाई ले आओ। चुप कर, ये नहीं बात कर रही है। नहीं, आप ये बताओ, जो सीधा नहीं हो सकता लड़का खड़ा, वो मेरे साथ शादी करेगा? नहीं, वो मानेगा? अरे बेटा रेणु, ये तेरी माँ की पसंद है, अपनी माँ को पूछ। नहीं मम्मी, आपके ऊपर मैं बोझ हूँ, ये मेरे को माफ करना बेटा, माफ करना। इसके हाथ तो देखो, कॉलेज के बाहर गलियों में कुत्ते मुंह चढ़ते हैं इसका। अम्मा, एक बात है, हाँ। पता लग गया अम्मा, हाँ। ये चुप चुप देखा करो अम्मा, पसंद है, पसंद है अम्मा। अम्मा एक बात है, ना कि लोग भी इकट्ठे हो रहे, और क्या? है ना, खाना भी बनेगा, हाँ। मेरे बंदे आज ही करा दे ब्याह। आज पाया जरा के चुप पा। ऐसा है? हाँ जी। आंटी जी, मैंने तो इससे शादी करनी नहीं है। क्यों? आपने जहाँ करवानी है वहाँ करवाओ, ठीक है? मेरे मम्मी पापा को अगर मैं ज्यादा बोझ लगी, माफ कर बेटा। ऐसा है? अरे मैंने सोचा कोई अच्छे घर का रिश्ता आया, तो चलो बेटी। नहीं, ये जगह ने कुड़ मारा दाड़ है, ये डीजी जिसने अच्छी बोली क्या? ये करे बिठाई कोली रखनी। अरे हमारी पढ़ी लड़की लिखी है। हमारी लड़की, हाँ, पढ़ी लिखी है, आप पढ़ी बोलो। लिखी हमारी बेटी, ये नहीं बैठेगी घर। नहीं, ये नौकरी करेगी, नौकरी करेगी। हाँ, नौकरी करेगी। ठीक है, तो नौकरी करती है, मेरे को भी पालती है, उसमें क्या है? अच्छा, तेरे को पाल लूंगी, पर तू नशा ना छोड़ियो, ठीक है? नहीं, तो सरनास्ता अरे बेटा, मम्मी मैं तो चली अरे आऊंगी। बेटा रेणु, एक मिनट सुन तो सही। गुस्सा आ गया बेटी। अरे गुस्सा आना नहीं, ये तो हमारे घर बैठेगा जो ही कुछ दिन बाद। हम करेंगे इसको कि लड़की को पाले, अपना परिवार पाले। सोना जी, अभी सही स्कीम दी आपने। मैंने सोची नहीं स्कीम को, मैं तो आपको ही आई देखो। अरे हमने नहीं देनी भाई तेरे को, अपनी नशीले को। नहीं हो सकता है रिश्ता, नहीं हो सकता है रिश्ता ये भाई। भी नहीं हो और मत सकता। बोलो जी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता रिश्ता? हाँ, ओए को कड़ी खड़ा तो जमुना। नहीं नहीं नहीं, अरे तो राशिदा, अरे बहन रोज की पी के रहता है। ये आप नहीं जी। नहीं जी, मैं आज आया, मेरे को ब्याह की ये बड़ी फर्स्ट खुशी इंप्रेशन है है। ना, फर्स्ट इंप्रेशन है। देखो बेटी ने खुद देख लिया इसको। नहीं, आप अपनी बेटी को मनाओ जी, मनाओ। हमने अपनी बेटी को नहीं मारा, पर पढ़ी लिखी है, कुछ स्टैंड होगी बेटी। अरे भाई, हम देवते को मना सकते पर अपनी बेटी को नहीं मना सकते। इसको तुम कहीं घाड़ी से नीचे फेंको भाई अपने लड़के को। हेलो शोभा जी, मैं अम्मा माँ कुत्ते लाने पीछे पकड़ रहा अम्मा तू रोने बड़ी गंदी लगा, अम्मा रो रहा अम्मा, माँ के तो पहले ही पड़ा था ये ब्याह होना ही नहीं, मेरी कुंडली में ब्याह है नहीं अम्मा। अम्मा तू रोए ना कर अम्मा। नमूना बनता है तुम्हारा एड़ा करना सभी हिंदी बोलूंगी मैं अंग्रेजी अम्मा तू अंग्रेजी बोला। ऐसा है आप लोग सुधरो। अगर मैं काम से सुधरती, इस बच्चे को देखती, तो ये हाल नहीं होना था, ठीक है? और ये कुआरा भी नहीं रहना था, है? देखो कि चोला भी क्या करेगा, उसको मैंने बोला मैं घर भी दे दूंगी, ये जेवर भी दे दूंगी, तब भी नहीं वो मान। लड़के नहीं माननी तो माँ बाप ने क्या मानना? अम्मा माँ के आषाढ़ का पैर खोल कर मैं बोल रही थी, चुप कर। अम्मा मार कुटाई ना, तू रोया मत कर अम्मा, रोया मत कर। अम्मा आये चेहरे मांगड़े रोए दुखी वालों को। अम्मा। चल तू कर दे। ओए अम्मा, अम्मा, तेरी अम्मा मुझे तेरी अम्मा मैंने चलता। अम्मा माँ छाड़ दे, सारे नशे छाड़ दे अम्मा। सच ओके बात है अम्मा। सुधरी जाऊंगा। सुधरी जाना अम्मा, ब्याह भी कराना। कराना क्या? अम्मा चल का चल। अम्मा जी तू बोलो माँ की छाड़े तो वो करा दे अम्मा। चल का अम्मा सुधरी हंसी मजाक तो एक बहाना है, वास्तव में हमें आपके अंदर सोए हुए उस इंसान को जगाना है जो अपनी इस मानसिकता को बदले कि अगर हम अपने बिगड़े हुए बच्चों के लिए बहुएं लाएं, किसी ऐसी पढ़ी लिखी लड़की को लाएं तो हमारे लड़के सुधर जाएंगे। जब आपके नशेड़ी बच्चों को आप ही नहीं सुधार पाए तो किसी और घर से लाई हुई एक बच्ची
जिसके लिए आपका घर ही नया है, वो लड़का भी नया है, वो कैसे आपके बच्चे को, आप अपने पति को संभाल पाएगी। तो इन बातों के ऊपर भी विचार करना है। अपने बच्चों का रिश्ता करते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल करें, लड़के की परिवार की जांच पड़ताल करें, ताकि हमारे परिवार जो आगे बढ़ रहे हैं वो टूटे ना, किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए और हम सब एक साथ मिलकर के आराम से अपना परिवार चला सके। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भारत सरकार द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, ये इसीलिए है कि आपसी सद्भाव को, आपसी प्रेम को बढ़ाया जाए, पूर्व में जो गलतियां हमने की हैं उनको सुधारा जाए, जो हमने अच्छे काम किए हैं उन्हीं से मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ा जाए और उनसे भी अच्छे काम किए जाए। तो चलिए, ये एक छोटा सा संदेश था जिसके जरिए हास्य के द्वारा आपको हमने एक स्पर्श कराया, एक मर्म, एक विषय है। नशे को हमने दूर रखना है। जिस परिवार में नशे का घर होगा वो कभी विकास नहीं कर पाएगा। तो अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, अपने परिवार पे ध्यान रखिए। आप महिलाएं हैं, हमारे परिवार को चलाने वाली एक शक्ति है, तो मातृशक्ति का फर्ज बनता है कि अपने परिवार को जोड़े, अपने बच्चों के दिनचर्या पे ध्यान दें, रहन सहन पे ध्यान दें और उन्हें मित्र की तरह समझाएं कि वो नशा ना करें, नशे का त्याग करें। यही संदेश था इन कलाकारों के द्वारा। तो चलिए, एक लोक नृत्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। हम लोग देवभूमि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, वैसा ही एक प्रदेश है जो वीरों की धरती कहा जाता है, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान वीरों वीरांगनाओं की धरती, जहाँ के शूरवीर आजादी की लड़ाई में भी आगे आए और हमारे फौजियों के रूप में हमारी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। यूँ तो हमारे हिमाचल प्रदेश की डोगरा रेजिमेंट, हमारे हिमाचल के लड़के नौजवान भी सीमा पे तैनात हैं, लेकिन शौर्य के लिए जितनी तारीफ अगर हम राजस्थान के शूरवीरों की करें तो इसका कोई सानी नहीं है। तो चलिए, ऐसा ही एक नृत्य आपको दिखाते हैं। गलबाद नीरो पानी सैया को तो भले, नायिका मीलों दूर से पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन कड़कती धूप में उसे पानी ले जाने के लिए कठिनाई आती है। तो किस तरह का संदेश अपने प्रियतम को दे रही है, एक लोक नृत्य के जरिए आप लोगों को पितल
बहता भरा भाई सहेलियां भरे साथ, बहता भरा भाई सहेलियां भरे धन्यवाद तो ये एक छोटी सी प्रस्तुति लोक नृत्य। जी हाँ, लोक नृत्य हमारी लोक विरासत, हमारा धरोहर। किसी भी प्रदेश का लोक नृत्य, लोक गायन, लोक वादन उस प्रदेश की शान होती है। आज पाश्चात्य संगीत की ओर हम लोग झुकाव कर रहे हैं। हमारे बच्चे, नौजवान जब भी विवाह शादी कोई महोत्सव हो तो पाश्चात्य संगीत के ऊपर, डीजे के ऊपर जोरदार संगीत के साथ नाचना गाना शुरू हो जाते हैं। पहले एक माहौल होता था, जब विवाह शादी या कोई महोत्सव होता था तो हमारी दादी, चाची, बूढ़ी महिलाएं जो है, बुजुर्ग महिलाएं जो है, वो एक कोने में बैठ करके मंगल गीत गाती थी, मंगल ध्वनियां गाती थी। परिवार का एक माहौल बहुत अच्छा होता था। लेकिन अब समय के साथ साथ अगर दो महिलाएं गाने बैठ भी जाए तो उनको रोक दिया जाता है कि आप मत गाइए, हमें डीजे पे डांस करना है। तो प्रधान जी से भी एक निवेदन है कि अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी लोक विरासत को बचाने के लिए, जब भी घर में विवाह शादी, आपके पंचायत में कोई महोत्सव हो तो डीजे का काम इस्तेमाल करें। अपनी लोक विधा, हमारी जो जैसे घोड़ियां गाते हैं, बन्ने गाते हैं, जब हमारे राशन आता है तब चावल सेकते हैं, दाल सेकते हैं, उसके गीत होते हैं। और तो और हर ऋतुओं के गीत गाए जाते हैं। तो हमारे बच्चे कहीं भूल ना जाए कि शिमला का, सोलन का, सिरमौर का हमारा विरासत क्या है, संस्कृति क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि नीरू चली घूम दी वो हमारा लोकगीत बन जाए, या चालू रे क्वार्टर लगे रौनका वो हमारा लोकगीत बन जाए। वो हमारे लोकगीत नहीं है। और हमारे मध्य में ऐसे महान कलाकार भी बैठे हैं जो अपनी इस धरोहर को बचाए हुए हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें नौकरी भी दी गई है। तो सुनील कैंथा जी हमारे बीच में विराजमान है। एक बहुत जाना माना नाम है और उनके पिताजी भी एक बहुत महान हस्ती श्री हेतराम कैंथा जी, जिन्होंने विभिन्न तरह के गीत, लोकगीत गाए जो लोकप्रिय हुए। अभी तक वो हमारे बीच में जिंदा है और उन गीतों को अभी तक लोग गाते आ रहे हैं। तो ये संदेश आपके लिए है कि लोक विरासत को जीवित रखें। भारत सरकार ने एक संदेश और दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना है, बचाना है। वैसे तो कन्या भ्रूण हत्या लिंग अनुपात में थोड़ी रुकावट आई है, कम गर्भपात करवाई जा रही है जब से सरकार ने मुहिम चली है। लेकिन फिर भी हमें प्रयास कर रहे हैं कि गर्भ में लड़का और लड़की की जांच ना होने मजबूर करेगी। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ निधि वाले। एक बार बोल आता है निधि का।
लो। इश्के दी चादर करी जाने लीरा ओ होटल दे वेले ते चोरी खवा के ए मजिया चरानी किधर जा रही है ये हुस्नो दीवानी किधर जा रही है ये चढ़ती जवानी किधर जा रही है। कहते हैं कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जरा ध्यान से सुनिएगा,
कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को मिल जाता है बहुत कुछ, मगर जन्म देने वाले माँ बाप बार बार नहीं मिलते। जन्म देने वाले माँ बाप बार बार नहीं मिलते। कहते हैं कि पिता माँ की कुर्बानी लिखी जाती है, पिता जो करते हैं वो इतिहास में नहीं आता। तो मैं बताती हूँ कि एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। मीठी मीठी ताली के साथ आप सभी ने मेरा साथ देना है। कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं। किसी वक्ति कहाँ होते हैं पता नहीं, किसी वक्ति कहाँ होते हैं पता नहीं। एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। समुद्र पार से गुड़ियों के बाजार से, समुद्र पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते। हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते, हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते।
मुझको कहते खूब पढ़ो विद्वान बनो, मुझको कहते खूब पढ़ो विद्वान बनो, पढ़ लिख कर तुम एक नेक इंसान बनो, पढ़ लिख कर तुम एक नेक इंसान बनो, अपने दुख दर्दों को सबसे छुपाते हैं, अपने दुख दर्दों को सबसे छुपाते हैं, मेरे पापा खाना पानी लाते हैं, मेरे पापा खाना पानी लाते हैं, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? जरा आपकी तालियां बताएंगी। तो ये निधि वालिया हैं और अपनी इस कला में आपने कभी किसी लड़की को ढोल बजाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये शर्म नहीं करती है और इस आर्ट को आगे तक बढ़ाना चाहती है और हम सभी का सहयोग इसको चाहिए, हमारी दुआएं इसको चाहिए और हमारा आशीर्वाद इसके साथ रहेगा ताकि ये अपने हिमाचल का नाम रोशन कर सके। ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा, फील्ड आउटरीच ब्यूरो, आजादी का अमृत महोत्सव। जी हाँ, इस अमृत महोत्सव में इसी तरह के अनेकों कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के द्वारा एक ही मकसद है कि लोगों में आपसी प्रेम प्यार को बढ़ाया जाए, विचार विमर्श करने के लिए लोग इकट्ठा हों, अपनी तरक्की के लिए, अपने विकास के लिए आमंत्रित किए गए हैं आपके विचार। आप भी विचार दीजिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हमारी पंचायत, हमारा देश, हमारा क्षेत्र विकसित हो, विकास कर सके। ऐसी कौन सी अच्छी बातें हैं जो हम अपने पंचायतों में जोड़े, ऐसे पूर्व में किए हुए कौन से काम हैं जिनसे हमारी जनता को लाभ पहुंचा और उनको हम और अच्छा करके और उसमें इम्प्लीमेंटेशन करके और अच्छे योजनाओं को बनाएं ताकि हमारे समाज में और तरक्की हो सके, हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, बुजुर्गों को एक नया एक आयाम जुड़ सके। तो भारत सरकार का ये प्रयास रहता है कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उनका सीधा सीधा फायदा आम जनता तक पहुंचे। इसी के लिए फील्ड आउटरीच ब्यूरो, जिसके पहले गीत एवं नाटक विभाग भी कहा जाता था, तो मिलकर के गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र में जाते हैं, संगीत और नृत्य के द्वारा, नाटकों के द्वारा जानकारियां देते हैं। इसके साथ चित्र प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं जिनके द्वारा भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में की गई उपलब्धियों को, उनसे जुड़े हुए तस्वीरों को लगाया जाता है, जिससे हमारे बच्चों को जानकारी मिले कि इस देश को ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं। तो उन कुर्बानियों को हम याद रखेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और बात इसमें कही है कि अगर कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी हो जिनका नाम हमारे इतिहास में दर्ज ना हो, जो ऐसे हैं हमारे क्षेत्र में जिन्होंने किसी आंदोलन में भाग लिया हो, कोई ऐसे बुजुर्गवार हो जिन्होंने किसी आंदोलन में भाग लिया हो और उनका नाम अभी तक दर्ज ना हो, तो आप अपनी सरकार तक उनका नाम पहुंचाएं। उनको भी इतिहास के उन पन्नों के साथ जोड़ा जाएगा, उनके विचारों को, उनकी समृद्धियों को लिया जाएगा ताकि उनका नाम विलुप्त ना हो। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे उस टाइम एक होड़ लगी थी, बड़े बड़े नेताओं के नाम तो
आ गए, लेकिन कुछ ऐसे छोटे नेता थे, कुछ छोटे ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी थे जिनका नाम अभी तक उन कागजों में नहीं आया है, हमारे रिकॉर्ड में नहीं आया है। तो अगर आपके नॉलेज में भी कोई ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी हैं, आपके कोई ऐसे बुजुर्गवार हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कोई योगदान दिया या कोई अन्य बड़ा कार्य किया, तो आप उसकी सूचना अपनी ग्राम पंचायत तक जरूर पहुंचाएं और इनके माध्यम से वो सरकार तक उनका नाम नॉमिनेट किया जाएगा। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री